ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 255वीं कक्षा है। ओम जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, न्याय दर्शन की 255वीं कक्षा है। पृष्ठ संख्या 262, सूत्र संख्या 15। चौथे अध्याय के दूसरे आहनिक के 14 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग वही है, अवयव और अवयवी का। अवयवी को ना मानने से क्या क्या दोष आएंगे, ये प्रसंग चल रहा है। बहुत सारे दोष गिनाए हैं। 15वें सूत्र में भी और दोष गिनाए जा रहे हैं। आप अपना अपना स्क्रीन पर देखिएगा। आपका किसी का माइक खुला हुआ है तो उसको बंद करना चाहिए। जी, सूत्र है अवयव अवयवी प्रसंगश्च एवं अप्रलयात्। कहा यह जा रहा है अवयव अवयवी प्रसंग। ये जो अवयव और अवयवी का प्रसंग है, इस प्रसंग में आप अवयवी को नहीं मान रहे हो। यदि इस अवयव और अवयवी के प्रसंग में अवयवी को नहीं मानोगे तो, एवं यदि नहीं मानते हैं तो अप्रलयात्, अंततो गत्वा प्रलय की स्थिति हो जाएगी। प्रलय पर्यंत, अर्थात अवयव अवयवी का जो प्रसंग चलता जाएगा तो एक ऐसा स्थान आ जाएगा जहां पर कुछ नहीं बच पाएंगे आपके। ना अवयव बचेंगे, ना अवयवी बचेगा। अवयवी तो आपने माना नहीं है। तो इस अवयव अवयवी के प्रसंग को आगे बढ़ाते बढ़ाते कि आपके अवयवी समाप्त हो जाएंगे। प्रलय का मतलब कुछ नहीं रहेगा। ये परिस्थिति आ जाएगी यदि आप अवयवी को नहीं मानते हैं तो। ये सिद्धांती कहना चाह रहे हैं। शाब्दिक रूप में समझ में आ गए आप सब लोगों को? इसका विस्तार करके आगे बताएंगे। भाष्य में, भाष्य को देखिएगा अगले पृष्ठ पर। या खलु अवयविनो अवयवेषु वृत्ति प्रतिषेधात् अभावः। ये जो अवयवी और अवयव है, इनमें कहा जा रहा है अवयवेषु या खलु अवयविना, अवयवों में अवयवी का जो व्यापार है, जो वृत्ति है, उसका आप प्रतिषेध करते हो। सिद्धांती प्रश्नकर्ता से कह रहे हैं अवयवों में अवयवी रहता है, तो अवयवों में अवयवी का जो व्यापार है, अर्थात अवयवों में अवयवी रहता है, इस बात का प्रतिषेध करते हो, आप खंडन करते हो, अर्थात अवयवी को मानते नहीं हो। इसलिए अभाव अवयवी होता ही नहीं है, ऐसा आप कहते हो। ऐसी स्थिति में एक समस्या आ जाएगी। क्या? जिसको भी आप देख रहे हो
जिसको भी आप देख रहे हो आंखों से, जिसको आप अवयव कह रहे हो, वास्तव में क्या वो अवयव है? ये सिद्धांति कह रहे हैं जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप अवयव मान रहे हो, क्या वास्तव में वो अवयव है? ऐसा तो नहीं है कोई वो अवयवी हो और उसको आप अवयव मान रहे हो। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? जैसे घड़ा है और घड़े के कारण कौन है? मिट्टी है। मिट्टी को अवयव कहेंगे और घड़े को अवयवी कहेंगे सिद्धांत के पक्ष में। प्रश्नकर्ता के पक्ष में घड़ा अपने आप में कोई अवयवी है ही नहीं है। क्या है फिर वो घड़ा? वो मिट्टी का जो अवयव है, मिट्टी के, वो उन मिट्टी के अवयवों का झुंड है, समुदाय है। मान लिया आपकी बात को। तो जो मिट्टी का अवयव है वो वास्तव में मिट्टी का अवयव जिसको आप कह रहे हो वो अवयव है, वो अपने आप में अवयवी तो नहीं है वो सब। ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हुआ ये बात? स्पष्ट हुई नहीं हुई? नहीं हो रही ना? तो मैंने बोला था ना, बुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं जी? तेल बुद्धि, रबड़ बुद्धि और काष्ठ बुद्धि। थोड़ा सा अपनी बुद्धि का विस्तार हमको करना पड़ेगा। इतना सारा प्रसंग आपने सुन लिया है तो आप हर बात को आप ऐसे अपने आप को रखना चाहिए कि एक कोई बात कही जा रही है तो उस बात को और चीज़ों के साथ जोड़ करके समझने का सामर्थ्य हमें पैदा करना होगा। जिसको हम अवयव कह रहे हैं ना, घड़े का अवयव है वो मिट्टी, समझ गए? अवयवी है। लेकिन वो अवयव वास्तव में अवयवी है या अवयवी तो नहीं है। वो जो मिट्टी का एक कण है ना, वो दिखता है आपको? दिखता है जी। तो जो दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? उसको अवयवी कहते हैं। और आप अवयव नहीं मानते। तो एक कण भी आप ये कहना चाहेंगे वो जो एक कण जिसको कह रहे हैं वो भी तो हमारी दृष्टि से अवयवी है, और आपकी दृष्टि से वो एक भी अनेकों का झुंड है। अब स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? अब तो स्पष्ट हो गया होगा। तो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते आप लोग? यहां तो लिखा हुआ है, यहां तो लिखा हुआ नहीं है जैसा मैं बता रहा हूं। तो ये तो आपको सोचना होगा ना, जो बोला जा रहा है उस पंक्ति का अर्थ ऐसा समझना चाहिए आप लोगों को। ठीक है जी? तो वो ये कहना चाह रहा है कि जिसको आप अवयव कह रहे हो वास्तव में वो अवयव तो है ही नहीं है। उसका उन अवयवों में से एक अवयव को पकड़ो, किसी भी वस्तु के एक अवयव को पकड़ो, वो दिखता है ना। दिखता है इसका मतलब है दिख रहा है तो वो अवयवी होना चाहिए हमारी दृष्टि से। तो आप उसको कहेंगे नहीं जी, वो भी अनेक अवयवों का झुंड है। वो भी दिख रहा है तो फिर अनेक मिलकर के दिखता है, एक तो दिखता नहीं है। एक तो दिखता नहीं है। ये स्पष्ट हो गया आपको? जिसको आप परमाणु कहते हैं, परमाणु जिसको कहते हैं वो तो दिखते नहीं है ना, वो अतीन्द्रिय है ना। फिर जो दिख रहा है वो एक तो नहीं है, वो अवयवी हमारी दृष्टि से। और आपकी दृष्टि से फिर वो क्या बन जाएगा? वो एक नहीं है, वो अनेकों का झुंड है। वो भी स्पष्ट हो गया अब आप लोगों को? फिर उसके पीछे जाते हैं, उन अनेकों के झुंड रूप में से एक को पकड़ो, वो दिखता है, फिर दिखता है तो वो भी फिर अवयवी है हमारी दृष्टि से। और आपकी दृष्टि से क्या होगा? वो भी अवयवों का झुंड होगा।
ऐसे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, कितना सूक्ष्म करते जाओगे आप, करते जाओ जी, कर सकते, यंत्र है आजकल। इसी तरह तो उसमें जाएंगे ना, जो अंतिम स्थिति तक। तो आप ऐसे करते जाओगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपके, वहाँ भाव की स्थिति आ जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं। अवयवी को आप नहीं मान रहे, मूल सिद्धांत को सामने रखना, अवयवी को मान नहीं रहे हो, और जो भी दिखता जा रहा है वो दिखाई देने वाला जो है वो अवयव तो नहीं हो सकता, वो अवयवी होगा हमारी दृष्टि से, और आपके सिद्धांत में अवयवी नहीं है। जिसको आप एक कहोगे वो भी एक झुंड होगा अनेक अवयवों का, और ऐसे उनमें से एक एक को हटाते जाओ, एक एक झुंड में से एक एक निकाल करके फिर उसका झुंड बनाओ, फिर उस झुंड में से एक निकालो, फिर उसका झुंड बनाओ, फिर उसमें से एक निकालो, फिर उसका झुंड बनाओ। ऐसे करते जाओगे तो अंत ही नहीं है जी इसका। तो एक स्थिति आएगा तो सब समाप्त हो जाएगा वहां पर। इसलिए सर्व प्रलयाय वा कल्पेता, ये सब प्रलय की स्थिति हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा वहां पर। अथवा एक और बात है। क्या बात है? निरवयवाद वा परमाणु तो निवर्तेता। अथवा आप ये कहेंगे दूसरी बात, नहीं जी इसका अंत होगा। कहाँ अंत होगा? दूसरी बात बताई जा रही है। ठीक है, उसका आप टुकड़े कर दो, उसके भी अवयव बन जाएंगे। टुकड़े का मतलब है वो भी परमाणुओं का झुंड है, वो भी अवयवों का झुंड है, तो उसको अलग कर दो। ऐसा करते करते एक जगह ऐसा आएगा जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, यानी जिसके जो झुंड के रूप में नहीं होगा, तो उसको निरवयव कहेंगे, अवयव रहित। तो वहां जाकर के आप रुक सकते हो परमाणु में। तो ये दूसरी बात हो गई। निरवयव होने से यानी अवयव रहित होने से वो परमाणु कहलाएगा, क्योंकि परमाणु में अवयव नहीं होते हैं। तो वहां जाकर के पहुंचोगे, या तो परमाणु में जाकर के पहुंचोगे, या इस परमाणु की स्थिति को ना रखो तो इस स्थिति में पहुंचोगे। उसके टुकड़े करो, उसके टुकड़े करो, उसके टुकड़े करो, करते 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 सर्व प्रलय की स्थिति आ जाएगी। उभयथा, दोनों ही परिस्थितियों से। उभयता च उपलब्धि विषय से अभाव, दोनों परिस्थितियों में उपलब्धि विषय का अभाव रहेगा। दोनों स्थितियों में उपलब्धि नहीं होगी। परमाणु की स्थिति को मानो तो भी वो दिखता नहीं है परमाणु, और दूसरी स्थिति को मानो वो भी दिखाई नहीं देगा। तो दोनों स्थितियों में उपलब्धि नहीं हो पाएगी, आपको दिखेगा नहीं। लेकिन हमको सब दिख रहे हैं, जो देख रहे हैं जिनको। आपके सिद्धांत को मानेंगे तो उपलब्धि नहीं हो सकेगी, दिखेगी नहीं वस्तु। ये याद रखना, आपके पक्ष में अवयवी नहीं है तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? इन दो स्थितियों के कारण से। और हम सबको वस्तु दिखाई दे रही है। तद अभावात उपलब्धि अभावा, तद अभावात, अवयवी के ना होने से उपलब्धि का ही अभाव हो जाएगा। यह सिद्धांत आएगा। स्पष्ट हो रहा है जी सब लोगों को? जिनको नहीं हो रहा है तो वो पूछ सकते। उपलब्धि आश्रयश्चयम वृत्ति प्रतिषेध, और जो अवयवी का जो खंडन आप कर रहे हो वो उपलब्धि को आश्रय मान करके ही खंडन कर रहे हो। जो दिखाई दे रही है वस्तु, दिखाई देने वाली वस्तु को आप खंडित कर रहे हो। जो जिस कारण से वस्तु दिखाई दे रही है उस कारण को आप खंडित कर रहे हो। वस्तु किस कारण से दिखाई देती है जी? अवयवी के कारण से। और अवयवी आप नहीं मान रहे हो, यानी दिखाई देने के कारण को आप मान नहीं रहे हो। याद रखना, उपलब्धि का जो आश्रय जो अवयवी है उसी का आप प्रतिषेध कर रहे हो। ये कह रहे हो उपलब्ध आश्रयश्चयम वृत्ति प्रतिषेधा। ये जो उपलब्धि का आश्रय है, ये जो अवयवी, उस अवयवी के व्यवहार का आप प्रतिषेध कर रहे हो, खंडन कर रहे हो, नहीं मान रहे हो। स आश्रयम व्याघ्नन आत्मघाताय कल्पते इति। सह, वो जो प्रश्न करता है,
आश्रम व्याग्नन, आश्रय का ही खंडन कर रहा है, और आश्रय का खंडन करते हुए आत्मघाताय कल्पते, अपने पक्ष का खंडन कर रहा है वो। यानी सामने वाले के अवयवी का खंडन करने के लिए निकला और उसका खंडन ही नहीं बन पा रहा है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? जब अवयवी नहीं रहा और वो अवयवी दिख नहीं सकता, क्योंकि अवयवी नहीं है तो उपलब्धि नहीं है। जब उपलब्धि नहीं है तो खंडन किसका कर रहे हो आप, ये बताओ। देखिएगा, ये मोबाइल है, ये मोबाइल, तो आप क्या कहेंगे, ये मोबाइल थोड़ा है, ये मोबाइल नहीं है, फिर क्या है, तो हमें पेंसिल है। तो कोई वस्तु है और उस वस्तु को मैं गलत बता रहा हूं तो आप इसका खंडन कर सकते हो। ये स्पष्ट हो गई ये बात आप लोगों को? और आप प्रश्नकर्ता अवयवी को मान नहीं रहा है। जब अवयवी नहीं है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगी। जब कुछ दिखाई नहीं दे रही है तो आप खंडन किसका कर रहे हो, ये प्रसंग आएगा। अब तो स्पष्ट हो गया आप लोगों को? तो अवयवी को ना मानने से आप अपने ही पक्ष का खंडन कर बैठे हो। आप आए थे अवयवी मानने वाले का खंडन करना, और आपका खंडन ही नहीं बन पा रहा है। अब खंडन किसका कर रहे हो, जब अवयवी है ही नहीं है, कोई चीज है ही नहीं है। अब निषेध किस बात की? निषेध तभी तो करोगे ना जब कोई वस्तु हो। इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है। अथापि और एक बात है, न प्रलयो अनुसद्भावात्। यदि आप ये समझो कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सर्व प्रलय होगा, ये जो अभी बात कही थी ना, तो ठीक है, सर्व प्रलय ना हो। अगर आप ये कहने लग जाओ कि नहीं जी प्रलय तो नहीं होगा, यानी सब समाप्त होगा, ये तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, हम मान लेंगे। अनुसद्भावात्, अणु तो मानोगे, अणु तो है, अणु की सत्ता है, पर वो अणु की सत्ता होकर के क्या फायदा है, वो तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो तो अतीन्द्रिय है। ये याद रखना, सिद्धांत को पकड़ के रखना। और वो अणु परमाणु तो अतीन्द्रिय है, अर्थात इंद्रियों से दिखाई नहीं दे सकता। फिर किसको देख रहे हो आप? जो आप देख रहे हो, किसको देख रहे हो? ये वाली बात आई। न प्रलय, प्रलय नहीं होगा, सब कुछ अभाव नहीं हो पाएगा। आपने अभाव की बात कही है, तो ठीक है, अनुसद्भावात्, अणु की विद्यमानता हम स्वीकार करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अवयव विभागम आश्रित्य वृत्ति प्रतिषेधात् अभाव, अवयव विभाग को आश्रय लेकर के, अवयव विभाग को आश्रय लेकर के मतलब है जिसको अवयव बोल रहे हैं उसका भी विभाग करो, फिर उसके भी टुकड़े हो जाएंगे। फिर जो एक टुकड़ा होगा फिर उसका भी विभाग करो, उसके भी टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते आपने वृत्ति प्रतिषेधात्, उस अवयव का वृत्ति या उस अवयवी का निषेध करने के कारण से अभाव, सब कुछ अभाव होगा। ऐसे प्रसज्यमान, ऐसे प्रसंग के आने पर निरवयवत्वात् परमाणु निवर्तते न सर्व प्रलय कल्पते। तो इस निषेध से, इस टुकड़ों को कर कर के आप आगे बढ़ते जाओगे तो निरवय होने से परमाणु न निवर्तते, परमाणु नहीं हटता नहीं है। नहीं, इसको ऐसा कह सकते कि प्रसज्यमानो निरवयवत्वात् परमाणुर निवर्तते न सर्व प्रलय प्रकल्पते।
परमाणु ही उत्पन्न होगा वहां पर अंत में। यानी उनको टुकड़े करते हुए प्रसज्यमान निरवयवात, जब एक का टुकड़ा करो फिर उसके टुकड़ा करो उसका टुकड़ा करो, ऐसा करते करते अंत में एक ऐसा टुकड़ा आएगा जो निरवय होगा। तो निरवय परमाणु ही वहां पर निकल के आएगा। न सर्व प्रलयाय कल्पते, समाप्त सब कुछ समाप्त होगा ये तो सिद्ध नहीं होगा। तो निरवयत्वं खलु परमाणु विभागे अल्पतर प्रसंगस्य येतो न अल्पीयः तत्र अवस्थानात्। कहते हैं निरवयव किसको कहते हैं? निरवयत्वम खलु, जिसको निरवयव बोलते हो आप, इसका क्या मतलब है? तो निरवयव को समझा रहे हैं। निरवयव उसको कहते हैं परमाणु विभागई, जिसको सूक्ष्म वस्तु बोल रहे हो, अगर वो सूक्ष्म वस्तु को भी विभाग करते जाओ। यहाँ परमाणु का मतलब है सूक्ष्म पदार्थ। तो जो सूक्ष्म पदार्थ उसको विभाग करो, यानी उसके टुकड़े करते जाओ। तो उन टुकड़ों में से एक टुकड़े को पकड़ो फिर उसके टुकड़े कर दो, फिर उस टुकड़े में से एक को पकड़ करके फिर उसके टुकड़े कराओ। तो ऐसे ही सूक्ष्म अवयवों का विभाग करते करते अल्पतर प्रसंगस्य, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, इस प्रसंग के आने पर ये तो न अल्पीया, अब इससे छोटा नहीं हो सकता। ऐसे करते 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 एक स्थिति में आकर के अब इसको मैं टुकड़ा नहीं बना सकता हूँ जी, बस ये अंतिम है। तो उससे छोटा नहीं बन सकता हो, तत्र अवस्थानात, वहां जाकर के हम रुक जाते टुकड़े करने में। उसका उदाहरण दिया जा रहा है, लोष्टस्य खलु ढेला, मिट्टी का जो ढेला होता है उसको लोष्ट कहते हैं। तो मिट्टी के ढेले को विभज्यमान, विभज्यमान उसको तोड़ते हुए जाएंगे। तो विभज्यमान अवयवस्य, उसको तोड़ते हुए तो एक अवयव आएगा, उसके मिट्टी के ढेले को दो टुकड़े कर दो, फिर एक टुकड़े को फिर तोड़ दो तो फिर दो टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसे मिट्टी के ढेले को या किसी पत्थर को उसके टुकड़े करते करते अल्पतरम अल्पतरम अल्पतमम उत्तरम उत्तरम भवति, उससे छोटा उससे छोटा उससे और छोटा, ऐसा करते हुए जाओगे तो अंतिम छोटा पदार्थ जो बचा रहेगा उसके अब टुकड़े नहीं हो सकते। सचा अयम अल्पतर प्रसंगा, वो ये जो छोटा बनाने का प्रसंग है, यस्मात् न अल्पतरम अस्ति, उससे और छोटा जहां नहीं बन सकता हो, यह परम अल्प जो सबसे छोटा है, तत्र निवर्तते, वहां जाकर के ये प्रक्रिया रुक जाती है। यतश्च न अल्पीयो अस्ति, जिससे और छोटा नहीं हो सकता, तम परमाणुम प्रचक्ष्महे, उसी को हम परमाणु कहते हैं, उसी को एटम कहते हैं। ये परमाणु की बात कही गई है यहाँ पर कि परमाणु किसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं जिसको किसी भी वस्तु को पकड़ो उसके टुकड़े करते जाओ, उन टुकड़ों में से एक टुकड़े को पकड़ो फिर उसके टुकड़े करते जाओ। ऐसे करते 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 करते, चाहे आप हाथ से करो या मशीनों से करो, जैसा भी करो आपकी मर्जी। हाथ से तो कर नहीं सकते, मशीनों से करना पड़ेगा, आपको यंत्रों से समझना होगा। अब उन यंत्रों से करते 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 एक ऐसी स्थिति आएगी जहां उसका टुकड़ा नहीं हो सकता। तो जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, समझ लेना वो अंतिम पदार्थ है, उसी को परमाणु कहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया जी? तो परमाणु में जाकर के हम रुक जाते हैं। अब वहां रुक गए, अब वो परमाणु तो दिखाई नहीं देगा हमको, वो परमाणु तो दिखाई नहीं देगा। और जो ये दिखाई देने वाले जितने भी पदार्थ हैं, हाँ, ये परमाणु तो है ही नहीं, क्योंकि परमाणु का स्वरूप ही दिखाई नहीं देता। तो जो भी दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? चाहे आप कपड़े में से एक धागा निकाल करके देखो और उस धागे में से भी और धागे बना करके फिर देखो, दिखाई तो दे रहे हैं। वो धागे में से भी बहुत सारी धागे होंगे ना उसमें,
रुई का एक कण दिखाई देता नहीं देता है हमको? रुई का एक बाल दिखाई देता है? वो क्या है? वो अवयवी तो है हमारे पक्ष में। जो भी दिखाई देता है वो हमारे लिए अवयवी है, और आपके लिए क्या है? वो परमाणुओं का झुंड है। तो उन झुंडों को अलग करते जाओ, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा करते, तो ये स्थिति में आ जाएंगे। और इस स्थिति में जब आओगे वो तो दिखाई नहीं देता। फिर जो भी दिखाई दे रहा है ये क्या चीज है? हम उसको अवयवी मान रहे हो, उसको तो हम अवयवी मानते हैं, और आप अवयवी मान नहीं रहे हो, और उसको आप परमाणुओं का झुंड कहते हो, और परमाणु दिखता नहीं है। फिर हमको जो दिखाई दे रहा है वो क्या चीज है? इसको आपको समझाना पड़ेगा। वो आप समझा नहीं सकते, और जो समझाया वो सब खंडित हो गया। ये भी याद रखना, इधर उधर नहीं अब जा सकते आप लोग। जो आपने समझा है वो सब खंडित हो गया है। इसलिए कहा जा रहा है परम व त्रुटे है। परम का मतलब है अंतिम चीज, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। और किससे परम है वो? त्रुटे है परम। त्रुटि कहते हैं त्रसरेणु को। ये जो त्रसरेणु बोलते हैं उस त्रसरेणु का ये परम है, अर्थात उस त्रसरेणु से भी वो छोटा है। त्रसरेणु समझते हैं जी? जैसे परमाणु होते हैं, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसको परमाणु बोला है यहाँ पर। और फिर ऐसे एक परमाणु को और दूसरे परमाणु को साथ में जोड़ दो तो वो कितने हो जाएंगे? एक के दो हो गए। उसको द्वैनुक कहते हैं। द्वै अणुक, द्वि अणु और द्वैनुक, वो दो अणु वाला हो गया। अब फिर उसमें तीसरा एक और जोड़ दो, उसको त्रयानुक कहते हैं। वो त्रसरेणु को त्रयानुक कहते हैं। ठीक है जी? तो यहां त्रुटि शब्द का अर्थ है त्रसरेणु, जिसमें तीन अवयव होते हैं। हाँ जी, कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। वो तीन परमाणु होंगे फिर उसमें त्रिकरणों में? यही बता रहा हूं मैं। जी जी जी, तो त्रुटे है परम, यानी उस त्रसरेणु से सूक्ष्म होता है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। जिसको परमाणु कहते हैं वो परमाणु किस दिशा में किस स्थिति में परमाणु बनता है? जो त्रुटि, जो त्रसरेणु है, क्योंकि त्रसरेणु से ही आगे हमको दिखाई देने की परिस्थिति आती है। जो दिखने की जो स्थिति है वो त्रसरेणु से दिखाई देना, यानी आंखों से जो दिखाई देने की जो स्थिति है वो त्रसरेणु से प्रारंभ होता है। इसलिए वो त्रसरेणु को सामने रख करके रखा है। तो जिसको हम परमाणु कहते वो त्रसरेणु से भी छोटा होता है, अर्थात त्रसरेणु को तीन टुकड़े करेंगे तब वो परमाणु बनेगा। तो ये बात कही जा रही है अवयव विभागस्य अनवस्थानात्। ये जो आपने कहा था ना, अवयवों का विभाग करते करते तो विभाग तो रुकेगा नहीं। ये कहना चाहते हैं रुकेगा, कहीं ना तो कहीं तो रुकेगा। अगर नहीं रुकेगा ना तो द्रव्यानाम असंख्यत्वात्, द्रव्य तो बहुत है, असंख्य है। आप में से वापस कुसुम जी आधा काम क्यों करते हो? पूरा काम करिएगा ना जी। अब ये जो कहा जा रहा है, यदि तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो कहीं रुकोगे ही नहीं, ये जो बात कही जा रही थी, अब ये कहना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है, कहीं तो रुकेंगे। कहाँ जाकर के रुकेंगे? तो कह रहे त्रसरेणु में जाकर के हम रुकेंगे। और त्रसरेणु को अगर टुकड़े कर दो
तो फिर तो उसके और टुकड़े 2 हो जाएंगे, फिर उस 2 को भी टुकड़े करो तो फिर 1 बचेगा। अब उस 1 को आप तोड़ नहीं सकते, तो कहीं जाकर के रुकेंगे तभी ये सिलसिला रुकेगी तोड़ने का। अगर ऐसा नहीं मानोगे, त्रसरेणु को सामने नहीं रखोगे, तो ये तोड़ने की सिलसिला रुकेगी नहीं। जब रुकेगी नहीं तो हर जगह द्रव्य तो एक में से अनेक होंगे, एक द्रव्य का ही रोक नहीं सकते आप। तो दुनिया में इतनी सारी वस्तु, उनको तोड़ते जाओ, किसी को तोड़ने में लगा दो तो सारे लग जाएंगे तोड़ने में। पर सारे कैसे होंगे जी? आदमी तो लिमिटेड है और चीजें अनलिमिटेड है। तो इसलिए कहा जा रहा है द्रव्यानाम असंख्ययत्वात्, द्रव्य तो असंख्य है जी, जिसकी गणना ही नहीं हो सकती है। उस स्थिति में त्रुटित्व अनिवृत्ति, तोड़ने की जो प्रक्रिया तो वो तो रुकेगी नहीं, तोड़ते जाओ बस तोड़ते ही जाओ जीवन पर्यंत। इसलिए कहीं तो रोकना पड़ेगा। इसलिए कह रहे अवयव विभागस्य अनवस्थानात्, अवयव विभाग, अवयवों का विभाग करने की जो सिलसिला है अनवस्थानात्, ये रुकेगी नहीं सिलसिला। क्यों? द्रव्यानाम असंख्ययत्वात्, द्रव्य असंख्य है। और त्रुटित्व निवृत्ति रीति, लेकिन संसार में तोड़ने की निवृत्ति होती है। एक स्थिति आती है कि वहाँ जाकर के हम तोड़ यानी तोड़ने का प्रतिबंध होगा, यानी वहाँ तोड़ ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति आती है। तो वो है परमाणु, उसको आपको स्वीकार करना है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट किया है परमाणु में जाकर के हम तोड़ने की प्रक्रिया को रोकते हैं, क्योंकि उसके आगे तोड़ नहीं सकते, वो अंतिम चीज है, ये यहाँ पर बताई गई। अब ये अंतिम चीज का मतलब ये भी आप लोगों को समझ में आए, ये अंतिम चीज किस आधार पर है, किस आधार पर, मतलब है कौन सा सिद्धांत है ये। मैं आपसे पूछूंगा, ये परमाणु जो है ये अंतिम है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, ये जो बात है, ये जो सिद्धांत स्थापित किया, ये कौन सा सिद्धांत है? भीमसेन जी बताएंगे। अतीन्द्रिय हो गया ना स्वामी जी। मैं सिद्धांत की बात पूछ रहा हूं, ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? यानी आप सिद्धांत भूल गए। चलिए और कौन बताएंगे, किनसे पूछूं मैं? योगेश जी। स्वामी जी जवाब देने से पहले मैंने पढ़ लिया है, अगर मैं बोलूंगा तो चोरी के लाजे। हाँ सही किया आपने। हाँ, ये चोरी मत किया करे, पढ़कर देख करके कोई भी बता सकता है, बताना तो बिना देख करके बताना, अर्थात जो आपकी मेमोरी में, आपकी याददाश्त में है, तो उसमें से निकाल के बताना होगा। वहां से ना निकाल करके और जगह से निकालते हैं तो उसको चोरी कहते हैं, जो योगेश जी ने समझ लिया अपने आप को। हाँ जी, आशुतोष जी से पूछूंगा। हाँ जी, आपका माइक नहीं चल रहा है लगता। अच्छा ये बताइए, सिद्धांत कितने होते हैं? तभी तो ये पता लगेगा ना ये कौन सा सिद्धांत है। 4 सिद्धांत। हाँ, अब जिनसे नहीं पूछा जा रहा है वो बता रहे हैं। तो माता जी आपसे मैंने पूछा है। 4 सिद्धांत आपने कहा? नहीं, मैंने ये कहा कि आप बताइए, जो आप बता रहे हो, मैंने ये तो नहीं कहा ना आप बताइए। आप पेपर आउट कैसे करते हैं? आप इसको पेपर आउट करना कहते हैं। कोई नहीं देख रही, कहीं से नहीं देखते। नहीं, देखो फिर गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो। मैंने ये कहा है कि आपसे मैंने नहीं पूछा है, तो आप उत्तर तब दे सकते हो ना जब आपसे मैं पूछूं। जी। बिना पूछे उत्तर कैसे दे सकते आप?
अभी आप तो न्याय दर्शन पढ़ गए लगभग, अब तो ये दोष नहीं कर सकते आप लोग। तो एक हाथ खड़ा है, बस एक हाथ। वैसे तो और लोगों को भी पता होगा। तेज नारायण जी, जी स्वामी जी, कंसेप्ट याद है, नाम याद नहीं है। हाँ, तो कितने 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 सिद्धांत है? ये याद नहीं है। ये याद नहीं। सिद्धांत मालूम। अब सुन लीजिएगा। ऋचा जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी 4 सिद्धांत है, जी। जिसमें से अभी जो प्रसंग नहीं, है नहीं। वो प्रति बस सिद्धांतों के नाम बताइए। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत, और एक और है, एक और का नाम उसको सही से याद नहीं है। अभ्युपगम सिद्धांत और ध्यान में नहीं आ रहा है। जी जी जी। जी। और अब इतना तो योगेश जी बताएंगे, क्या बचा है जी? औपदार्थिक सिद्धांत। हाँ जी, बोलना प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। औपदार्थिक सिद्धांत, प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आ रहा है स्वामी जी जी जी। तो अब तो समझ में आ रहा है आप लोगों को सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं। अब उनमें से ये कौन सा सिद्धांत है? हे भगवान, ये तो ऐसा होगा, आप लोगों से कोई पूछेगा ना न्याय दर्शन के, आपने न्याय दर्शन पढ़ा है? हाँ पढ़ा है जी। तो कोई पूछेगा कितने सिद्धांत होते हैं, तो आप कुछ नहीं बताएंगे। बहुत अच्छे अध्यापक ने इनको पढ़ाया होगा। हाँ हाँ, मेरा नाम करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, अनीता जी को क्या बताना है? चारों नाम बताना चाह रहे हैं क्या? नहीं जी, इसी न्याय के विषय में प्रतितंत्र सिद्धांत जी। क्या प्रतितंत्र सिद्धांत? न्याय और वैशेषिक में जो प्रकृति तक ही जो चलता है, परमाणु उसको अंतिम इसीलिए कहा गया जी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर सिद्धांत बताया ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, ये बताना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है। तो ये अभी जो सिद्धांत बताया ये प्रतितंत्र सिद्धांत बताया है यहाँ पर, ये भी हमको समझना है। तो सारा जो आपने पढ़ा है सिद्धांतों का स्वरूप, वो सब आप भुला दिया। देखिएगा, अगर सिद्धांत ही अगर हम भूल जाएंगे तो किस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे? हमारा जो, जिसको आप बोलते हैं ना, हमारा जो गुरु है वो तो सिद्धांत है, और उस सिद्धांतों से ही हम बाहर हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारा बेस ही सिद्धांतों के ऊपर है। हम लोग अपने आप को अच्छा इसलिए मानते हैं हमारे सिद्धांत बहुत मजबूत है। अगर हम अपने सिद्धांतों को ही भुला देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। तो सिद्धांत तो हमेशा याद रखिएगा। तो अपना आवृत्ति करिएगा। मैंने पहले भी अनेक बार आप लोगों को बोला है कि हर बात को याद नहीं रख सकता व्यक्ति, लेकिन जो मुख्य सिद्धांत होते हैं उनको तो याद रखना पड़ता है। ये बात कई बार कह चुका हूं मैं। तो उन चीज़ों को, जिनको याद रखने योग्य वाली बातें होती है, उनको दोहराना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, आते जाते उसको गुनगुनाना पड़ता है। पता नहीं आप क्या क्या गुनगुनाते रहते होंगे। जिनको गुनगुनाए उनको तो गुनगुनाते नहीं हैं, ठीक है ना। पत्नी पति को लेकर के, पति पत्नी को लेकर के गुनगुनाता रहता है, और अब मैं क्या बताऊं आपको। तो जैसे हम दूसरों को, मतलब जिनको नहीं गुनगुनाना चाहिए उनको तो हम गुनगुनाने लगते हैं, और जिनको गुनगुनाना चाहिए उनको हम छोड़े हुए हैं। ये मैं किनको समझा रहा हूं जी? जिनका कोई काम नहीं है, जिनका केवल यही काम है कि शांत मौन रहना है और स्वाध्याय करना है
और अपने जीवन की उन्नति करना है, इसमें लगना है हमको। और जब तक हमको उस पर पकड़ ना बने, बस कोशिश करते जाओ। अरे कभी तो आएगा पकड़, कभी तो कुछ तो हम पकड़ेंगे। 100% भी नहीं पकड़ेंगे तो कुछ तो पकड़ेंगे। हम प्रयास किए बिना ही अपने आप को रोकते हैं तो कैसे पकड़ में आएगा वो। तो इसलिए चलाते जाइए इसको। तो ये जो सिद्धांत बताया ये प्रतितंत्र सिद्धांत है। नहीं तो आप घाल में ऐसे कर दोगे तो प्रतितंत्र सिद्धांत को सर्वतंत्र में ले जाओगे, सर्वतंत्र को प्रतितंत्र बना लोगे, कुछ और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर सिद्धांत को समझते हुए जो बात कही जा रही होती है वो इन चारों में से किस सिद्धांत में आता है ये आपको समझना होगा। आप मेरे को कुछ नहीं समझाना है, क्योंकि ये सब समझाया गया है। इसलिए मेहनत करिए। आप लोग मेहनत कम कर रहे हैं और मेहनत करिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं अथ इदानीम आनुपलंभिकः सर्वं नास्तीति मन्यमान आहा। अथ इदानीम, अब इस समय एक और आदमी खड़ा हो गया, नया आदमी। एक को निपटा करके हम आगे आए तो एक और आ गया। वो कहता है आनुपलंभिका। आनुपलंभिका मतलब है ऐसा आदमी है कोई उपलंबी नहीं, यानी कोई तत्व ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं होती है, यानी शून्यवादी। सर्वम नास्तीति मन्यमाना, कुछ भी नहीं होता है जी। जिसको आप है बोलते वो कुछ नहीं है, सब कुछ शून्य है। तो सर्वम नास्ति, कोई भी वस्तु नहीं है ऐसा मानता हुआ वो आहा कह रहा है, अपनी बात को रख रहा है। क्या रख रहा है? आकाश व्यतिभेदात तद अनुपत्ति। तद अनुपत्ति का मतलब है उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। उसकी किसकी? इससे पहले क्या बात थी? कौन बताएंगे? परमाणु। परमाणु की तो चर्चा करते हुए आ रहे हैं। अभी अंत में परमाणु की तो चर्चा की है, प्रमाण। इससे पहले परमाणु की बात आई थी। तो कह रहे तद अनुपत्ति। आपने एक बात कही है कि परमाणु उसे कहते हैं जिसको तोड़ते 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 जिसको तोड़ा ना जा सके उसको परमाणु बोला है आपने। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है, जो शून्यवादी कह रहा है, उस परमाणु की सिद्धि नहीं हो सकती। अर्थात आप ये कह रहे हो जिसको नहीं तोड़ा जा सकता, ये बात बन नहीं सकती। स्पष्ट हो गया? आपने बोला है कि ये तोड़ा नहीं जा सकता, ये बात गलत है आपकी। क्यों? आकाश व्यतिभेदात। आकाश जो है उस परमाणु में व्याप्त होने से। जब परमाणु में आकाश व्याप्त है तो इसका मतलब है तभी व्याप्त हो सकता जब उसको तोड़ोगे आप, उसके टुकड़े होंगे। उसको छेदे बिना, उसको भेदे बिना आकाश उसके अंदर कैसे प्रविष्ट हो सकता है? यदि उसके अंदर है, परमाणु के अंदर आकाश है, क्योंकि आकाश व्यापक है जी, और व्यापक है तो आकाश उस परमाणु के अंदर है, तो फिर वो निरवयव कैसे होगा? वो तो सावयव होगा। उसको आप निरवयव कैसे कह सकते? तद अनुपत्ति, उसके निरवयव की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? आकाश व्यतिभेदात। आकाश जो है उसके अंदर प्रविष्ट होने से। सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो रहा है जी सबको? तस्य अणो निरवयवस्य नित्यस्य अनुपत्ति। तस्य अणो, उस परमाणु की, जो कि निरवयवस्य, जिसको आप निरवयव माना है। जो निरवयव होता है वो नित्य होता है, एक सिद्धांत है।
जो निरवय होता है वो नित्य होता है, ये सिद्धांत है। अब ये किस सिद्धांत में आता है? ये जो बात है, जो निरवय होता है वो नित्य होता है, ये सिद्धांत कौन से में आता है? रूप जी बताएंगे। ओम स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी, सार्वभौमिक सिद्धांत में। हाँ, उसको सर्वतंत्र बोलिए, सर्वतंत्र सिद्धांत। जी जी, सर्वतंत्र जी। कस्मात्, कैसे? तस्य अनो निरवयवस्य नित्यस्य अनुपत्ति, उस परमाणु का जिसको आप निरवयव कह रहे हो, उस निरवयव की नित्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात परमाणु नित्य नहीं हो सकता। कस्मात्, क्यों? आकाश व्यतिभेदात, उस परमाणु में भी आकाश व्याप्त हो रहा है, और जब आकाश व्याप्त हो रहा है तो उसके टुकड़े होंगे तभी तो व्याप्त होगा। उसके अंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो वो निरवयव नहीं हो सकता। अगर निरवयव है तो उसके अंदर आकाश नहीं हो सकता, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। अंतः बहिश्च अनु आकाशेन समविष्टो व्यतिभिन्नो व्यतिभेदात् सावयव सावयत्वात् अनित्य इति। वो कहता है अंतर्बहिश्च अणु आकाशेन समाविष्ट, ये जो अणु है, परमाणु है, वो अंदर बाहर सब जगह आकाश से प्रविष्ट हुआ, यानी आकाश उसमें प्रविष्ट हुआ है, परमाणु के अंदर बाहर। तो ऐसा जब है तो आकाश जो है समाविष्ट है, उसी समाविष्ट को व्यतिभिन्ना कहा है, अर्थात उसके अंदर है। और व्यतिभेदात, उसके अंदर होने से, परमाणु के अंदर आकाश होने से, तो फिर वो निरवयव नहीं हो सकता, वो सावयव हो सकता है। और सावयवत्वाद, जो अवयवों वाला होता है वो अनित्य होता है। स्पष्ट हो रहा है जी? स्वामी जी, हाँ। आकाश तो गैप में आता है, जिस जगह पर थोड़ा सा उसको जगह मिलेगी, पर परमाणु तो फिर बहुत छोटा हो जाएगा, उसके अंदर आकाश कैसे आएगा? अर्थात आप ये कहना चाह रहे हैं कि परमाणु में आकाश नहीं जा सकता। जी। तो इसका मतलब आकाश का क्या स्वरूप है? आकाश सब जगह रहता है या नहीं रहता है? सब जगह विद्यमान है, पर हमारे अंदर भी है, पर उसको स्पेस चाहिए तभी वो आगे होगा ना। तो आप समझ नहीं रहे ना बात को। फिर तो एक ओर से कह रहे आकाश सब जगह रहता है और परमाणु में नहीं रहता बोल रहे हो, या आपको अपनी बात पर ही आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो? नहीं, अंदर हमारे, जैसे हम कहते हैं आकाश है, तब वो ब्लड चल रहा है, सर्कुलेशन हो रही है। देखिए तो माता जी रुकिएगा, इधर उधर की बात मत करिए, बात पर रहिएगा। आकाश सर्वव्यापक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सब जगह आकाश है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आकाश ना हो, इसी को सर्वव्यापक कहेंगे। तो परमाणु के अंदर भी होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो सही, परमाणु तो बहुत छोटा चला हो जाएगा। तो छोटा होने से क्या होगा? उसके अंदर नहीं रहेगा फिर। अब ये कहना चाह रहे हैं ना उसके अंदर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके अंदर नहीं है का मतलब है आकाश अब सब जगह नहीं रहा। नहीं है तो सब जगह देखो परमाणु बहुत छोटा हो गया। तो फिर आपसे मैं बात ही नहीं कर सकता ना माता जी। जो प्रश्न को जो नहीं समझ रहे हो तो मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूं? आप अपनी बात जो आप बोल रहे हो ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हो। अब जब पाठ पूरा हो जाएगा ना माता जी, तो और जो आपकी जो बहनें होंगी ना जिनके साथ आप गुफ्तगू करते हो, उनके सामने रखना अपनी बात को, वो ही समझा देंगे आपको। ठीक है माता जी? हाँ
तो आगे बढ़ते हम लोग। ये यहां तक स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को? आकाश जो है, क्योंकि आकाश को सर्वव्यापक मानते हैं, तो सर्वव्यापक का मतलब है आकाश सब जगह रहता है। और परमाणु को आप निरवय माना है सिद्धांती ने। ये सिद्धांती के ऊपर प्रश्न कर रहा है ना प्रश्नकर्ता। परमाणु को निरवय माना है, तभी तो है ना, जब जिसके अवयव नहीं हो सकते वही अंतिम चीज है, वो एक है। जो एक है तो जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, और जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो निरवयवी कहलाता है। निरवयवी का मतलब है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसको निरवयवी कहते हैं। तो जब उसके टुकड़े हो नहीं सकते तो इसका मतलब है वो नित्य है। नित्य पदार्थ के टुकड़े नहीं होते, अनित्य पदार्थ के टुकड़े होते हैं। ये सीधी सी बात है। जब परमाणु को आप नित्य मान रहे हो तो उसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो निरवय है। और निरवय है तो आकाश उसके अंदर रहता हो, ऐसा आप कह रहे हो। इसका मतलब है अब वो परमाणु निरवय नहीं हो सकता, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। वो सावयव सिद्ध हो जाएगा, और जब सावयव सिद्ध हो जाएगा वो नित्य नहीं हो सकता फिर। तो ये जो प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है, ये आप में से जिनको समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकते, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे कह रहे आकाश असर्वगतत्वम वा। फिर तो आकाश जो है असर्वगतत्व है फिर, अर्थात आकाश सब जगह नहीं है, ये मानना पड़ेगा। हाँ जी, रूप जी को क्या पूछना है? स्वामी जी अभी जैसे आपने बताया कि परमाणु नित्य है, तो स्वामी जी ये परमाणु को अगर हम सत्व रज तम देखें वही होता है परमाणु, या फिर कुछ ये अलग चीज है? आप भटक रहे हो ना रास्ते से, अब रास्ते से भटक रहे। अब जब आप सब लोगों को सिद्धांतों के बारे में, जिसको बोलते हैं ना, कूट कूट करके भरा दिया है, फिर आप भटक कैसे सकते हैं? ऐसे आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब आप लोगों को सिद्धांत इतना समझा दिया गया है, फिर आप ऐसे कैसे एक सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत में ऐसे कैसे कूद सकते हैं? हाँ जी रूप जी, समझ रहे आप अपनी बात को? जी स्वामी जी समझ गया मैं। बात चल रही है सब्जी की, आप दाल में कैसे पहुंच सकते हैं? दाल की बात चले तो सब्जी में नहीं जाना है, और सब्जी की बात चल रही है तो दाल में नहीं जाना है। आप ऐसे कैसे जा रहे हो? जी स्वामी। स्पष्ट हो गया? जी स्वामी। इस सिद्धांत में परमाणु को नित्य माना है, तो इसी के आधार पर आपको सोचना है। जी। जो आधार ही नहीं है, अनाधार को कैसे आधार बनाएंगे आप? ये सब लोग समझ लीजिएगा, अपने सोच को बदल लीजिएगा आप सब लोग। इन्हीं सिद्धांतों को ना समझने के कारण से परेशान होते हैं लोग दुनिया में। ये केवल परमाणु की बात नहीं हो रही है, पति पत्नी की बात भी हो रही है। सब चीजें इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। ये सिद्धांत ऐसे नहीं है, ये सिद्धांत सब जगह लागू होते हैं। सिद्धांतों को ना समझने के कारण से कितने परेशान होते हैं लोग, ये आपको एहसास करना है। पहले सिद्धांतों को समझ करके दिमागों में बिठाइए, परिपक्व कर लीजिएगा। बात हो रही है प्रतितंत्र सिद्धांत की, अब उसको सर्वतंत्र में नहीं ले जा सकते। प्रतितंत्र को प्रतितंत्र में रखना है। जब सर्वतंत्र की बात हो गई तो सर्वतंत्र की बात होगी, तो सर्वतंत्र में प्रतितंत्र भी आ जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रतितंत्र की बात हो रही तो उसको प्रतितंत्र ही रखना है। एक शास्त्र की बात को दूसरे शास्त्र में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इस शास्त्र में यही सिद्धांत मान करके चल रहे, तो बातें सारी इसी सिद्धांत के आधार पर चलेंगी। इसीलिए इसको प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं।
इसका उदाहरण देता हूं मैं। जैसे व्याकरण है, व्याकरण में गुण किसको कहते हैं जी? अदें गुण। वृद्धि किसको कहते हैं? वृद्धिरादेच। वहां गुण का मतलब कुछ और ही चीज है, उस शास्त्र का अपना सिद्धांत है। स्पष्ट हो गया आप लोगों को प्रतितंत्र सिद्धांत कैसे होते हैं? वहां गुण का मतलब अकार, एकार और ओकार। अकार, एकार और ओकार, इनको गुण कहते हैं वहां पर। और वृद्धि किसको कहते हैं? तो आ, आई और औ, इनको वहां वृद्धि कहते हैं। ये व्याकरण का नियम है। वहां वृद्धि और गुण अलग चीज है। तो हर शास्त्र के अपने सिद्धांत होते हैं, तो उसी शास्त्र के अनुसार ही हमको सोच के चलना होता है, उसी आधार पर ही बातें करनी होती है। उस शास्त्र की बातों को दूसरी जगह ले जाएंगे तो भटक जाएंगे। और जीवन में भी ऐसे ही हम लोग करते रहे थे, इधर की बात उधर जोड़ते, उधर की बात इधर जोड़ते और लड़ते रहे थे आपस में। और अंत में जाकर के मैं तो यही तो कह रहा था, अरे मैं भी यही कह रहा था, दोनों एक ही कह रहे थे, तो लड़ क्यों हो रहे फिर? ठीक है जी। तो वो वाली स्थिति में नहीं पहुंचना हम सबको। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, यदि आपने परमाणु को नित्य सिद्ध किया है, निरवयव सिद्ध किया है, तो उसमें आकाश उसमें रहता है नहीं रहता है? तो हाँ रहता है। अगर रहता है तो फिर वो निरवयव नहीं है। ये प्रश्नकर्ता ने 18वें सूत्र में स्पष्ट किया है। यदि नहीं रहता है आकाश परमाणु में, जैसा भी माता वेद कुमारी जी बोलने लगी थी, वो तो बहुत छोटा है जी, उसमें कैसे रहेगा? इसका मतलब है आकाश सर्वव्यापक नहीं रहा, क्योंकि उसको छोड़ करके रहेगा, मतलब उसमें तो नहीं रहेगा। उसमें नहीं रहेगा इसका मतलब आकाश सर्वव्यापक नहीं बोल सकते आप। भाई इसको छोड़ करके रहता है आकाश, ये बोलना पड़ेगा ना आपको। जैसे माता वेद कुमारी जी बोल रही थी ना, वो बहुत छोटा होता है, उसमें कैसे आकाश रहेगा? तो उसमें नहीं रहेगा तो मतलब परमाणु छूट गए ना आकाश से। आकाश से परमाणु छूट गया क्योंकि उसमें रहा ही नहीं। तो ऐसा करेंगे तो आकाश असर्वगतत्वम, फिर तो आकाश ये बनेगा कि वो सर्वव्यापक नहीं है, ये सिद्ध होगा। अथ एतद् न इष्यते, यदि ये आपको अभिष्ट नहीं है, क्या परमाणु अंतः नास्ति आकाशमिति, आकाश परमाणु के अंदर नहीं है, यदि ऐसा आप चाहते हो तो असर्वगतत्वम प्रसज्यते, फिर आकाश जो है सर्वव्यापक नहीं है ऐसा सिद्ध होने लगेगा। ये बात आएगी। स्पष्ट हो गए जी? अब इनको समझ करके आइएगा। अब आप लोगों से पूछने की प्रक्रिया मैं शुरू करूंगा। नहीं पूछता हूं तो आप बस पढ़ते जाते रहते हैं, और पूछने लगता हूं तो वहीं का वहीं अटके हुए दिखते हैं। तो इसका समाधान ये है कि थोड़ा समय निकालो, तैयारी करो और आओ। मेहनत करना मत छोड़िए। तो इसको आज इतने ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।